नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार, वरिष्ठ स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक मुनीश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि जो नक्सलवाद है उसकी जड़ क्या रही और उसे कैसे अपने देश से समूल खत्म किया गया। तो सर, स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी। आम जनता के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर ये नक्सलवाद है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई, आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया है कि नक्सलवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्योंकि रूस के मोटिवेशन की बात में 1920 और 25 के बीच में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और वो एक अलग तरीके से मूवमेंट चला रहे थे देश में। और फिर उसके बाद में आज़ादी आई, वो सबको पता है कैसे आज़ादी आई, वो एक अलग विषय है। लेकिन 1965 में एक उसी धारा में एक अतिवादी धारा प्रकट हुई और पश्चिम बंगाल में एक नक्सलवाड़ी गांव है, वहाँ कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और मतलब इसकी शुरुआत ही पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हुई? बिल्कुल, ये पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही मूवमेंट था। उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे इसमें जो स्थापना करने वाले थे, और बाद में भी लोग जुड़े, यहाँ तक कि IIT पास आउट भी उसमें थे, अभी भी हैं उसमें, माले के रूप में हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन है, भट्टाचार्य जी हैं इसमें। तो ये जो है बहुत पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात थी ये जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, उसको ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। संविधान करना क्या चाहते हैं? इनका काम था कि व्यवस्था ही गड़बड़ है, इस व्यवस्था को पलट दिया जाए, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। और ये शोषणकारी व्यवस्था है, इसको ये शोषण करती है गरीबों। इनके इस व्यवस्था के रहते न्याय समाज में गरीब लोगों को मिल ही नहीं सकता है। वो लिहाजा वो अलग बात है, लिहाजा वो ये चाहते थे कि इस व्यवस्था को पलट ही दिया जाए। उस संविधान को भी नहीं मानते और उसके तमाम कारण हैं, लेकिन देखने को मिलते हैं। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये संविधान और व्यवस्था नहीं मानते, तो ये क्या अपनी बंदूक के दम पर एक नई व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बंदूक के दम पर ही, हिंसा के बदौलत ही, पूरे खूनी क्रांति के माध्यम से, जैसा कि वो उन्होंने रसा में किया, तमाम देशों में किया, उन्होंने यहाँ भी पलटना चाहते थे। वो मानते हैं कि इस व्यवस्था में कोई न्याय हो नहीं सकता, गरीबों को न्याय हो नहीं सकता। इस व्यवस्था के रहते वो हिंसा के बल पर, बंदूक के बल पर हो, अस्त्रों के बल पर थे, और उनको ऑर्गेनाइजेशन बना करके हिंसक रूप के द्वारा पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। बहुत लोग मारे गए इस देश में, इस पर लोगों को पता नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हुआ, इस पर बहुत ज़्यादा विमर्श नहीं खड़ा हुआ। तो आज की तारीख में कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या कारण रहे जिनके कारण अब तक हम स्वतंत्रता से इतने लंबे समय तक गुजरने के बावजूद आज तक हम लोग उससे पूरी तरह निवृत्त नहीं हो पाए थे, उसे समाप्त नहीं कर पाए थे? क्या कारण है? भारत में जो सरकारें रही, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा, वो भ्रम में थी कि कुछ उसमें एलिमेंट भी उसमें थे सरकारों में जो नक्सल समर्थक भी थे, कुछ अफसरशाह भी थे, कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग थे और हैं भी आज भी, जो नक्सलवाद को एक सोल्यूशन मानते हैं शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। तो पिछली सरकारों की क्या कमी आपको लगती? बिल्कुल, मैंने कहा कि उनकी संशय की स्थिति रही। कुछ लोग चाहते थे, सरकार में थे कि बहुत कड़े मेजर्स लिए जाएं, कुछ लोग नहीं भी चाहते थे, और कुछ लोग उसमें बहुत सरकारों में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग थे कि ये असमानता के कारण ऐसा हो रहा है, तो हम समानता का प्रयास करेंगे, कुछ योजनाएं लाएंगे, कुछ बताएंगे। और वो ये चाहते थे गरीबी के कारण से है ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल था नहीं, क्योंकि वो एक विचार से प्रेरित थे। नक्सलवाद एक मूवमेंट, यही नक्सलवाद यहाँ नक्सलवाद कहा गया है, और चीन में माओवाद कहा गया है, रसा में स्टालिनवाद कहा गया है, लेनिनवाद कहा गया है। वो नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनके काम एक तरीके के, एक तरीके से उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। मतलब ये हुआ कि उनका जो वैचारिक युद्ध था उसमें हम लोग पिछड़े रहे, और सरकारें जो है वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाई कि हमें करना क्या है। यही तो है। बिल्कुल दृढ़ निश्चय नहीं कर पाई। मैंने कहा कि उनके समर्थक भी थे वो, जैसे कि देखिए सरकारों को चलाने के लिए नौकरशाहों का बड़ा योगदान होता है, और एक बिल पावर भी होती है। तो ये एक मतलब इसको प्राथमिक समस्या नहीं माना गया।
जबकि 20,000 लोग मारे गए हैं अब तक नक्सल मूवमेंट में। 20,000? 20,000 लोग मारे गए हैं, ये गृह मंत्रालय का डेटा है। ये इतनी बड़ी नरसंहार पे कोई विमर्श नहीं खड़ा होता है, बड़े विमर्श खड़ा नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग मारे गए, बड़े बड़े विद्यासागर शुक्ल मारे गए, कई बड़े बड़े राजनेता मारे गए, छत्तीसगढ़ में मारे गए, कई ट्रेन्स जला दी गई, ट्रेन्स कई बड़े बड़े नरसंहार सामूहिक हुए, सीआरपीएफ कैंप पे हमले हुए, बहुत सारे हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। गांव के गांव संहार किए गए हैं, बिहार में चाहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र के कुछ इलाके हों, ये आंध्र प्रदेश का इलाका बहुत बड़ा नक्सलवाद का प्रभावित रहा है। सही कह रहे हैं आप। कोटेश्वर राय बहुत बड़े नेता हुए थे, कोटेश्वर राय बहुत बड़े कम्युनिस्ट नक्सल मूवमेंट के नेता थे। बहुत ऐसे तमाम लोग थे जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो नक्सलवाद को चला रहे थे। नक्सलवाद को उन्होंने सफलतापूर्वक, मैं तो यही कहूँगा कि 10% जो एरिया था भारत का, वो नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा कब्जा करा था, पैरेलल सरकारें चल रही थी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि अब तक जो, ठीक है आपने इतिहास बताया, बहुत अच्छे से समझ में आया, अब की सरकार ने ऐसा क्या विशेष किया जिसके कारण ये पूरी तरह समाप्त हो गया और अब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत नक्सल मुक्त हो गया? ये इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या, अगर वो ऐसा बता रहे हैं और उनके डेटा पर विश्वास किया जाए, और बहुत सारे हम लोग देख भी रहे, लगातार पढ़ रहे हैं 2-3 सालों से, नक्सलवादियों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उनके लीडर्स, उनके नेतृत्वकर्ता, उनके फॉलोअर्स बहुत बड़े संख्या में या तो मारे गए या तो उन्होंने समर्पण किया। ये डेटा सबके सामने, वो बिल्कुल ठीक हुए और घटनाएं भी नहीं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की, मैं तो कहता हूँ भारत सरकार की ये सबसे, जो ये एनडीए सरकार है, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन ये जो वास्तविक जो दिख रहा है, बिल्कुल विजुअल कोई आदमी देख सकता है, विजुअल है वो तो सबके सामने, ये बहुत बड़ा समाधान उन्होंने दिया है। नक्सलवादी जो घटनाएं हैं बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे आ गई हैं, उनकी घटनाएं जीरो पे आ गई, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया? उनके दृढ़ निश्चय में अंतर था, उनके वैचारिक युद्ध में अंतर था, क्या तरीका था? सरकार ने, एनडीए सरकार की प्राथमिकता में ये था कि हम इस नक्सलवाद को भारत से समाप्त करेंगे, और लगातार दो सालों से, विगत 2 सालों से गृह मंत्री लगातार इसकी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो कई जगह उन्होंने कहा, पब्लिक मीटिंग में भी कहा, पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, कई बार उन्होंने कहा। तो वो उनके, और बिल पावर की बिल्कुल आप बात करें, बिल पावर तो बहुत था, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बिल पावर दिखाई भी दिया। देखिए, बहुत बड़े नक्सलवादियों के जो लीडर्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को मारा है, बड़े बड़े लोगों को मारा है। तो ये एक सरकार का बिल पावर दृढ़ निश्चय तो था कि हम इसको समाप्त करेंगे, और समाप्त के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो सारे उपाय किए गए। आर्म्स के लेकर के विकास को की जो योजनाओं हैं उनको फलीभूत से वहाँ पहुँचे, और तमाम जो पॉलिटिकल जो निर्णय होते हैं, स्थानीय जो सरकारें होती हैं, उनके भी रोल होते हैं। तो उन्होंने भी उनके साथ मिलाकर के काम किया गया, और नक्सलवाद के खिलाफ जो उन्होंने एक बात कही थी गृह मंत्री ने कि बात हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हिंसा नहीं छोड़ेंगे तो बात हमारी नहीं होगी। और हिंसा, कुछ लोग उन्होंने समर्पण किया, जो चाहते थे समर्पण उन्होंने किया, डर के वजह से किया, और उन्होंने देखा कि बचेंगे नहीं तो किया, लेकिन और कुछ मारे गए। लेकिन तो नेगोशिएशन, और पहले की सरकार क्या चाहती थी, ये बड़ी बात है समझने की, कि पहले की सरकार चाहती थी बातचीत हो, और वो बातचीत करना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि तब वो चूँकि बैकफुट पे थी सरकार है उस समय की, तो वो सरकारें जो जब बैकफुट पे थी तो बात कैसे हो। और वो नक्सलवादी चाहते थे, जान रहे थे कि हम अपने लक्ष्य में एक दिन थोड़े समय में, जैसे उनका ग्रोइंग चल रहा था, जो ग्रोथ चल रही थी उनकी घटनाओं की, उनके मूवमेंट की, उनके एरिया कवर की, और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उसमें उनको सफलता दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे थे किसी सरकार से। तो मुझे लगता है कि एक आम दर्शक जो सामान्य चीजों से जुड़ा हुआ है, नक्सलवाद क्या है, क्या कारण थे, और अब किस तरीके से सरकार ने उसका सफाया किया है, उसे समझ पाए होंगे। यदि आपको इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।